दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट खुल जाए, यह सुनकर हर इन्वेस्टर को चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पर क्या आपको पता है, यह 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक पावरफुल मार्केट सिग्नल भी होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिरर ट्रेडिंग क्या होता है, इसकी हिस्टोरी क्या है, इसका लॉजिक क्या है और इसके हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम हिस्टोरी देखें तो यह ट्रेडिशन 1957 से चालू हुआ था। पहले के ज़माने में स्टॉक ब्रोकर दिवाली के दिन अपने बुक्स और अकाउंट खोलते थे, लक्ष्मी पूजा करते थे और नई ट्रेडिंग शुरू करते थे। टाइम के साथ यह स्टॉक मार्केट का पार्ट बन गया और आज भी हर साल लक्ष्मी पूजा के टाइम पर ट्रेडिंग बेल बजती है। तो इसमें कल्चर भी है, इमोशन भी है और थोड़ा सा स्पेकुलेशन भी है। अब हम प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। मार्केट जनरली इवनिंग में 6:15 से 7:15 के बीच में ओपन होती थी, लेकिन इस बार देखेंगे तो आज के दिन यानी दोपहर के 1:45 से 2:45 तक हमारा मार्केट ओपन होगा, जिसमें प्री ओपनिंग सेशन होगा जो 1:30 से लेके 1:45 मतलब 15 मिनट का होगा। सेशन शॉर्ट होता है बट ट्रेडिंग नॉर्मल होती है। आप बाई सेल कर सकते हो इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन ETC। लेकिन क्वेश्चन ये है, वॉल्यूम बहुत कम होता है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर थोड़ा भी मूव करे तो प्राइस इजीली जंप कर सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इजीली सिंबॉलिक ट्रेड करते हैं, जैसे एक स्टॉक बाई करना शुभ मुहूर्त के लिए। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है? देखो, अगर हम पिछले 15-20 साल का डेटा देखते हैं तो रफली 70 to 75 टाइम सेंसेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इस बार भी पॉजिटिव क्लोज हो। लेकिन ध्यान रहे, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक मार्केट कभी कभी करेक्शन भी देता है। सो यह एक लक्की चार्म जैसा लगता जरूर है पर गारंटी नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं इट्स अ गुड स्टार्ट नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड पार्ट, बेस्ट स्टॉक्स फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग। मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी जो नेक्स्ट वर्ष के लिए पोटेंशियल दिखा सकते हैं। तो चलो वन बाय वन हम सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है। सो गाइस, सबसे पहला हमारा स्टॉक्स है फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो एक ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मतलब जो भी मैंने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है उसमें डेप्थ ना के बराबर है या है तो बहुत ही ज़ीरो है, और जिसका ROI ईयर ऑन ईयर 20% से ज़्यादा है और जिसका प्रमोटर होल्डिंग 40% से ज़्यादा है, ऐसे स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सो एक फेम इंडस्ट्री हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक्स रह सकता है कल के दिन, और ये 1800 के आसपास घूम सकता है। ये 1800 का लेवल इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है IT कंपनी का दिग्गज TCS, जो कि आपको पता है कि अभी गिर रहा है और सस्ते दाम में मिल रहा है, तो आप इसे बाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है जिसमें 1800 को लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है IT सेक्टर का, वो है HCL टेक्नोलॉजी, जो एक अभी रेजिस्टेंस पे है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है तो हमें इजीली अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकता है और आने वाले साल में ये हमें 2000 तक का टारगेट इजीली दे सकता है। गाइज, ये जो मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंडेड कर रहा हूँ वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कल आप इसमें इंट्राडे करो, नहीं, आप इसमें कल के लिए अच्छी खासी पोजिशन बनाओ, कुछ स्टॉक्स मुहूर्त के लिए बाई करो, 2-4 स्टॉक्स आप कल के लिए बाई कर लो, फिर आपको अच्छे प्राइस पे मिलता है तो फिर से आप बाइंग कर सकते हो। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आप इन स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक्स में आप बाइंग कर सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है। आप अपना खुद का भी एनालिसिस इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है डोडला डेयरी, जो भी एक अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी एक सपोर्ट जोन पे घूम रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है नेटको फार्मा लिमिटेड, जो कि एक इसमें भी 820 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है IRCTC। सो जो आपको भी पता है कि ये एक अच्छी कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन ये स्टॉक्स अभी 200 रुपये के आसपास घूम रहा है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है शारदा मोटर लिमिटेड। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है। नेक्स्ट हमारा रहेगा गणेश हाउसिंग लिमिटेड, जो हमारे 850 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे से जैसे इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट लिया तो देख सकते हो ये स्टॉक्स कितना अच्छा भागा है। यहाँ पे भी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग बहुत ही स्लो है, तो बाइंग हमेशा क्विक रहेगी इसमें भी। नेक्स्ट हमारा बजाज ऑटो है। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है। नेक्स्ट है IT कंपनी का LTI माइंड्री, एक अच्छा स्टॉक्स है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स रहेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाए तो लुपिन में आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो, या तो यहाँ पे सपोर्ट लेटर दिखाए तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करो, या तो फिर 2300 का लेवल का ब्रेकआउट आता है तो आप कुछ और क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है इंडिया मार्ट। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स में, जिसमें 2000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। आदित्य बिरला एंड सन AMC लिमिटेड, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें आने वाले दिनों में 1300 और 1500 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स रहेगा आइसर मोटर, जिसमें 6600 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। सैनोफी इंडिया लिमिटेड, ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है, जिसमें 4400 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसमें भी हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है। Hyundai मोटर, इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। एक हमारा ये भी एक स्टॉक्स है चैम्बल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है, जिसमें 450 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक रहेगा कोलगेट पाल्मोलाइव, जो एक अच्छा स्टॉक्स है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक रहेगा इमामी लिमिटेड, जिसमें भी ये 530 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसमें भी आप इस सपोर्ट जोन पे बाइंग कर सकते हो। ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है, जिसमें भी ये वाला जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है तो हमें आने वाले टाइम में 12000 तक के टारगेट इजीली दे सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स रहेगा टनलप प्लेटफॉर्म। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है। ये भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। ये जो मैंने एनालिसिस किया था वो स्टॉक से, इन स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। इसको आप आने वाले 5 साल में के लिए होल्ड कर सकते हो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सो ये मैंने मेरा एनालिसिस बताया, इसमें आप अपना खुद का भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो यह कुछ स्मार्ट स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए कि सिंबॉलिक ट्रेड, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्मॉल क्वांटिटी बाई करो। इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी होती नहीं है, तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम नहीं चाहते कि हम पूरे ट्रेडिंग में लॉस करें, सो हम कुछ स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके ही हम उसे छोड़ देंगे। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, मतलब ओल्ड स्टॉक्स को रिव्यू करो। दिवाली को एक फाइनेंस न्यू ईयर मानकर अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करो। दिवाली का टाइम ग्रेटिट्यूड और डिसिप्लिन का होता है, तो ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखो। मोरक ट्रेडिंग एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिंग, फाइनेंस प्लस फैक्ट। चाहे तो आप प्रॉफिट लो या सिर्फ एक सिंबॉलिक बाई करो। यह एक रिमाइंडर है कि वेल्थ क्रिएशन एक जर्नी है, ना कि फेस्टिवल के लिए एक दिन का गेम। सो ट्रेड वाइजली, इन्वेस्ट स्मार्टली और अपने पैशन को भी दिवाली की तरह ब्राइट बनाओ। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी दिवाली। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताओ आप इस साल मोरक ट्रेडिंग में कौन सा स्टॉक्स पिक करने वाले हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो।